वास्तव में आप अनुभवशील हैं, आप देखो, अनुभव करो, चिंतन करो, मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा। अभी मैंने सुना एक छोटे से बच्चे ने या बच्ची ने फांसी लगा के दवाई खा ली, कुछ खा लिया, क्या खा लिया, विष खा लिया। क्यों खा लिया? ध्यान रखना, बचा के रखना। कभी कभी 2-4 दिन के लिए ले लिया करो उन बच्चियों का मोबाइल, मानना मेरी बात, 2-4 दिन के लिए। कभी अभी छुट्टी चल रही वैसे, और मैं तो कहीं अभी पूरा रख लो, मम्मी को दे दो, मम्मी संभालेगी। अभी क्या आवश्यकता है, अभी तो पढ़ाई नहीं चल रही, अभी दे दो। लेकिन शायद मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि मोबाइल की लत बहुत खतरनाक। मात्र इतना कह दिया मोबाइल नहीं चलाया कर, मर गई। फिर उसमें कई पैसे आए, कई केस आए ना। क्या मोबाइल की लत बहुत खराब है। मैं हमेशा बोलता था, तो पागलों ने, तुम मूर्खों ने मुझे बंद करा दी। बोले महाराज क्या करना है आपको, चलाने दो। जैसे आते ना, अरे महाराज क्या महाराज आजकल जमाना है, जमाना रहने तो फिर करो, जम इच्छा ही जम रुच्चा तम कुछ जा, एज यू बिस जय भाई तय जाओ। माँ को कहीं जा रहे हो, ना मोरी बच्ची, ना मोरा कोई बच्चा, ना कोई कुछ, ना कोई थारो थारो जे जानो मारो। तो बस समझाना, इसलिए जिन जिन के पिताओं के बच्चियां हों, बच्चे हों, थोड़ा थोड़ा समय, क्योंकि आजकल इस 15-16 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक ज़्यादा लत पड़ी इसमें। मैं तो क्योंकि यहाँ देखता रहता हूँ, बगल में खूब लड़के आते हैं, चलाते हैं मोबाइल। तो जब लड़के चलाते हैं तो क्या लड़की नहीं चलाती होगी? लड़की तो और ज़्यादा चलाती। लड़के तो फिर भी चलो काम में लग गए, दुकान में चले गए, पापा के साथ चले गए, कहीं कहीं चले गए। अब लड़की बैठी खाली क्या करे, मोबाइल में। फिर मोबाइल में नियम से इनका नेट चलता है, यूट्यूब चलता है, गूगल चलता है, फेसबुक चलता है, सब प्रकार की बातें, संसार की जितनी क्रियाएं हैं सब आती उसमें, संसार की समस्त क्रियाएं। और शायद 90% बच्चे बच्चियों ने वो क्रियाएं देख चुके होंगे समस्त। और नियम है, जैसा चित्र देखोगे वैसा चित्त होगा। मोबाइल में देख देख के लोग मरना सीखते हैं। कैसे मरते लोग? मोबाइल में देख देख के, नेट से। ऐसे करना पड़ता है, ऐसा करो, ऐसा कर दिया तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब कुछ दिखाते उसमें। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विशेष कहना है कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा, जब तक शादी ना हो, शादी के बाद जो करे सो करे। फिर तो क्या है, फिर देखो थोड़ा सा पराधीनता आ जाती है, थोड़ा सा काम मिल जाता है तो उसमें बिजी हो जाते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। क्यों माता, सही ना, सही ना। थोड़ा सा मिलता है टाइम यद्यपि, तो रात में कभी खाली मिले तो पहुंच गए छत पे या बैठे गए कमरे में, पति नहीं आया जब तक बोले चलाने लगे, उतनी तक बस। बाकी फिर अकेले बैठे तो रात में बताया तो एक दिन, कल ही परसों बताया था, 2-2, 3-3 बज जाते हैं, 12-1 बजे तो नॉर्मल चीज़ है। और सबसे ज़्यादा ये छोटे बच्चियों में ज़्यादा असर करता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा कि इन बच्चों को छोटे उम्र में ये मत समझना छोटे हैं, थोड़ा सा संभाल के रखना, बाकी एज यू विश, ठीक है ना, थोड़ा संभाल के रखना। और कभी कभी 1-2 दिन के लिए मोबाइल को ले लेना जबरदस्ती। अभी तो छोटे हैं, बात मानने में थोड़ा सा हल्का सा दिखा भी दिया, मारना नहीं, दिखा भी दिया, चला ध्यान रखना, क्या नहीं, हाँ नहीं तो भाई छोटी है तो तुम समझो कि हाँ चल बेटा तो साक्षी कोई बात नहीं, खेल बेटा के लिए खेल पर्सन नहीं। यही उम्र है सुधरने की, यही उम्र है बिगड़ने की। इनने अपने आप को संभाल लिया, जो बच्चे बैठे ना यहाँ लगभग बहुत सारे, इनने संभाल लिया तो संभल गए, और बिगड़ गए तो परमात्मा भी सुधारने वाले नहीं है। इसलिए अब आ जाओ मेन विषय पर। कहाँ थे? यहां था कि अपने आप को देखो, जानो, समझो। ये नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, बाहरी में जाओगे। बाहरी सुख में था इच्छा की पूर्ति। अब इनकी इच्छा होने लगी किसी प्रकार की, अब ये बातें करने लगी, मान लो, या बातें करने लगा कोई व्यक्ति, उसको छूटना मुश्किल पड़ेगा, मुश्किल पड़ता है, असंभव, पक्का हो जाता मजबूत ना, तो और फिर तो परमात्मा भी आ जाए तो नहीं छोड़ सकते। फिर तो माता पिता को कहते तुम कौन हो मेरे लिए, तुम कौन हो। मैंने सुना अपने कानों से, माता पिता से बच्ची कह रही तुम कौन हो, ये क्यों भीड़ लगा के रखी यहां, जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं। क्योंकि मान लो थाने में चले गए, कोई केस हो गया, कोई विषय बन गया, चलो भागो यहां से, मैं नहीं पहचानता, फालतू बकवास कर रहे हो तुम लोग, मुझे जो करना है। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, 18 साल तक इंतजार करते हैं अधिकांश से बच्चे, यदि ज़्यादा समस्या आती तो, क्योंकि 18 साल तक कानून है, नाबालिग कहलाते हैं, कानून की अपने हिसाब से नहीं, तो 18 साल तक इंतजार करेंगे, बाकी फिर तो स्वतंत्र। तो माता पिता, कानून भी ऐसा है आज वर्तमान में, आश्चर्य होता कभी कभी, मैं कई बार बोल चुका हूं, कानून भी ऐसे बन गए कि जिनकी लड़की, जिनका लड़का, वो भी कुछ नहीं कर सकता, एक कानून बन गया कानून से। वैसे आप समझा लो, प्यार से मान लो, डांट के मान लो, कुछ भी कर लो, और ज्यादा करोगे केस कर देगी, मेरे मम्मी पापा मुझे मारने का प्रयास कर रहे, मुझे मारने की धमकी दे रहे,
तुम जेल हो जाएगा, वो स्वतंत्र घूमेगी। इसलिए कुछ नहीं रखा। मैं बच्चों से हमेशा समझाता हूँ, बेटा कुछ भी नहीं रखा, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन, थोड़ा समय, कुछ भी नहीं है। आराम से मस्त रहो, स्वतंत्र हो, शील में जियो, धर्म में जियो, यही शांति है, यही सुख है। सुख कहाँ है? सुख कैसे कहते हैं? दुख के अभाव का नाम सुख है। सच्चा सुख कहाँ है? दुख के अभाव का नाम। अभी वर्तमान में आप कौन सा सुख भोग रहे हो? कौन सी क्रियाएं कर रहे हो? कौन सी इंद्रिय संबंधी सुख भोग रहे हो? पर बताओ, दुख है क्या? किसी प्रकार कष्ट हो रहा है क्या? बोलो ना ज्ञानियों, कोई कष्ट हो रहा है? इसी का नाम सुख है, यही सुख है, और कहीं सुख है ही नहीं। और जहां तुम सुख मानते हो ना, वो तो दुख ही है। सप्रंबादा सैनम विच्छिन्नम बंद कारणम विस्मम जन्दिंदी लब्धम तम सुखम दुख में होता। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने इस पर लिखा, सप्रम पराधीन जो सुख है, इंद्रिय संबंधी सुख है, वो सुख नहीं है, बाधा सहित है। विच्छिन्नम वियोग को प्राप्त हो जाता है, छूट जाता है, नियम से छूटता है। तम तो सुखम दुख में होता, वो सुख दुखी है। सपरम बाधा से विच्छम बंद कारण विषम जम इंद्रिय लब्धम, जो भी इंद्रिय विषय प्राप्त सुख है वो सब विषम है, पराधीन है, छूटता है, दुखी है। इसलिए आत्मा का सुख ही शाश्वत सुख है। आत्मा के सुख के लिए पुरुषार्थ करो, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करो। ये मोबाइल में फंसने वाले सही में धर्म को भी नहीं समझते। फिर जब मोबाइल में लत पड़ जाती है ना, मैं कई बार देखता हूँ, ये कल बैठा था ज्ञानी, मैं गया, देखे ही नहीं उसने, ना खड़ा हुआ ना बैठा ना कुछ, मोबाइल में चलता रहा। फिर मैंने इशारा किया, खांसा, जब बैठ गया मैं जाप करना शुरू करी, मैंने जाप कर दी। उसके बाद जब 2-5 मिनट जब उसका विषय पूरा हुआ, विषय पूरा देख रहा था, कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ क्या देख रहा था। अच्छा ज्ञानी, ज्ञानी मतलब त्यागी वृत्ति बेस में हो तो क्या नहीं क्या है, तो ये विषय स्थिति होती है क्या? हाँ, इतनी लीन। अब विचार करना, मैं तो हमेशा कहता हूँ, साधुओं के पास यदि मोबाइल है और त्यागी वृत्तियों के पास मोबाइल है तो किस काम का, काय के लिए है? फिर वो 20 मिनट चलाते हैं, फिर कई विषय देखते हैं। अब क्या विषय होता क्या नहीं होता वो उनका विषय। पर कई लोग, मैंने कई बार देखा है कई लोगों को कि कुचित्र भी देखते हैं, फिर और कुचित्र देखते हैं तो कुपरिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम होते हैं नियम से। फिर नई पीढ़ी और नए बच्चे जिनका कोई नियम व्रत नहीं है, संयम नहीं है, जिनके नियम व्रत संयम है, उनके भाव चलायमान हो जाते हैं। तुम ज्ञानी किस खेत की मूली हो फिर? इसलिए आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी 35 नंबर गाथा में दे रहे हैं, 6 दब्बम जे जिन कहिया लो पयत जे तत्व 9 पदार्थ 7 तत्व जो जिनेन्द्र भगवान ने कहे व्यवहारेण युक्तिया, व्यवहार नए से कहे हैं। किस नए से कहे? व्यवहार नए से। तो क्या करो इनको? व्यवहार नए छोड़ दो। क्या करना व्यवहार का? क्या आवश्यकता व्यवहार की? क्या आवश्यकता इनको जानने की? आचार्य महाराज नहीं, ते जान पयत्तो, उनको भी प्रयत्न पूर्वक जानो। किसको? 6 द्रव्य 9 पदार्थ 50 7 तत्व, इनको भी जानो। क्यों? इनको जानने से क्या होगा? क्योंकि इनको जानने से आत्मा का ज्ञान होगा। क्योंकि आचार्य महाराज एक गाथा और देखो, फिर अपन चर्चा करते क्या कहना चाह रहे द्रव्य को जानने का, तत्व को जानने का, 50 को जानने का, पदार्थ को जानने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए। अब देखना, एक पहले नंबर उन्होंने कहती व्यवहार से है ये सब। व्यवहार से मतलब व्यवहार भी है तो है, द्रव्य तो द्रव्य, द्रव्य तो शाश्वत है। 6 द्रव्य शाश्वत हैं, 7 तत्व शाश्वत हैं, 50 शाश्वत हैं, 9 पदार्थ शाश्वत हैं, ये सब शाश्वत हैं। फिर भी कहा है व्यवहार से। व्यवहार से मतलब मेरी आत्मा का नहीं, इसलिए व्यवहार से मेरे लिए क्या है? पर मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या? पर मेरे लिए कुछ नहीं है और पर है सब। ये तो एक शब्द आप उतार लो जीवन में सभी लोग कि मेरा जो दिख रहा है ना, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा ये कुछ भी नहीं है मेरा। मेरा तो वह है जो ना मेरे पास आया हो और ना मेरा साथ छोड़े, वो मेरा है। और जो जो तुम्हारे साथ आया हो अलग से, जो तुम्हारे पास आया हो अलग से, वो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि नियम से वो तुम्हारा साथ छोड़ेगा, नियम से। और जो छोड़ेगा वही तुम्हें दुख देके जाएगा। इसलिए एक हमेशा के लिए चिंतन, एक शब्द याद कर लो आचार्य महाराज का, एक शब्द, मत मानो किसी को अपना, क्योंकि बहुत दगेबाज हैं, बड़े धोखेबाज हैं, छोड़ देंगे और छोड़ते ही दुख होता है, छोड़ते ही दुख होता है। इसलिए अपना किसी को मत मानो, रहो घर परिवार में रहो, रहना है, व्यवहारिक क्रिया करो, क्रिया करना पड़ेंगी, रहना पड़ेगा, परंतु आत्मा को जानने का प्रयास करो। सबसे भिन्न रहो, कमलवत। कैसे? कमलवत, जैसे जल में कमल रहता है,
कमल से भिन्न रहता है और जल से भिन्न रहता है, अपने आप में रहता है। आचार्य महाराज लिख रहा है, कमलड़ी पत्तम सहाव पढ़ियो, जैसे कमल पत्तो जय सललेण लिपई, कमलड़ी पत्तो सहाव पढ़ियो, तहनाणेण तह सब परसो जीवो। क्या? उसी प्रकार से जैसे सलिल अने जल में, जैसे जल में कमल का पत्ता या कमल लिप्त नहीं होता, उसी तरह से तहणाणी, उसी प्रकार से ज्ञानी लोग, तहणाणी जैसे उसी प्रकार ज्ञानी लोग, सत्पुरुष अच्छे लोग संसार की क्रियाओं में लीन नहीं होते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं। तो मालूम दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित्र मोह बस लेस न संयम, पैसुर नाथ जजे हैं, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। एक पंडित दौलत राम जी ने अपनी जब 6 डाला शुरू होगी, हम बताएंगे फिर आपको, संभवतः कुछ दिन बाद आएगी, यदि अपना व्यवसाय शुरू हो जाएगा तो। इसमें लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव दोष रहित गुण सहित सूची सम्यक दर्शन सजे हैं। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन से जो सस्ता आभूषण से आभूषित होता है, श्रृंगारित होता है। चारित्र मोह बस लेस न संयम, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से लेस मात्र भी संयम नहीं रखता है, तो फिर भी सुरों के द्वारा, देवों के द्वारा पूजनीय सम्माननीय होता है। और गेही पे गिरे में न रचे, गृहस्थ में नहीं रचता है। कैसे? जलते भिन्न कमल है, जैसे जल से भिन्न कमल होता है, इसी तरह गृहस्थ भी जल से भिन्न होता है, गृहस्थ से भिन्न होता है। नगर नारी को प्यार था, नगर नारी ने बेश्या, उसको किसी से प्यार नहीं होता, दिखावा होता है। जब तक संपदा होती है, संपत्ति होती है, कुछ होता है, तभी तक उसका प्यार होता है, बाकी उसका नहीं। वो उसका एक पति कोई नहीं होता, ध्यान रखना, उसको तो धनपति होता है। कौन होता है? बोलो ना, धनपति ही होता है उसका। बेश्या मतलब बेश्या। नगर नारी को प्यार था, कांधे में है ममल है। ऐसे जैसे बेश्या सब कुछ करती है, सबसे मिलती है, सबको प्यार जताती है, सबसे प्रेम जताती है, पर उसका अंदर से उसका कोई नहीं होता, उसका तो सबसे बड़ा धन होता है। ऐसा गृहस्थ घर में रहता है, पत्नी के साथ रहता है, पाप भी करता है, सांसारिक क्रियाएं भी करता है, आरंभ सारंभ भी करता है, व्यापार भी करता है, संसार की अन्य क्रियाएं भी करता है, खेती भी करता है, दुकान भी चला, सब कुछ करता है, पर ये सोचता है ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे स्वभाव से भिन्न है। ऐसा सोचता हुआ नगर नारी को प्यार था, कादे में है ममल है। जैसे कीचड़ में स्वर्ण शुद्ध रहता है, ऐसा शुद्ध सम्य दृष्टि घर गृहस्थी में रहता हुआ भी यदि चारित्र ग्रहण नहीं कर पाता, तो भी वह अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करता है, घर गृहस्थी में लीन नहीं होता। इसलिए आचार्य महाराज एक गाथा के माध्यम से बता रहे हैं, देखें समझें। 36 नंबर गाथा। सब अचे अणजान जियो एक सच्चे अनुसार, जो जाने विड़ु परम मुनि, लहु पावै भव पार। आचार्य भगवान कह रहे हैं अब इनको जानने से क्या लाभ है? 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, क्या है ये सब, हमारे लिए क्या उपयोगी है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं सब अचेतन जाने, इनको सबको अचेतन जानो। कैसे जानो? अचेतन। और चेतन क्या है? ये चेतन नहीं, ये तो अचेतन दिख रहा है। अचेतन क्या? चेतन क्या है? आत्मा। क्या है? एक सचेण सारू, वही सारमय है, वही सारभूत है। वास्तव में अपन जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, जिस जिस को अपना कह रहे हैं, जिस जिस को अपना बना रहे हैं, वो अचेतन दिख रहा है, दिखने वाला। और सही बताऊं, अपन को चेतन से प्रेम है ही नहीं, अचेतन से प्रेम है। किससे है? तुम्हारी पत्नी चेतन को नहीं चाहती, चेतन शरीर को चाहती है। किसको चाहती है? चेतन शरीर, मतलब नाम वाला, और शरीर है शरीर। आत्मा को किसी से प्यार नहीं है। आत्मा को, आत्मा दिखती ही नहीं है, आत्मा दिखती ही नहीं है। आत्मा से, आत्मा का नाम है ही नहीं किसी का। है नाम क्या तुम्हारा? किसका नाम है? शरीर का नाम है। किसका नाम है भैया? कमलेश, केसीलाल, महेंद्र, विनोदी आदि आदि, और ये पता नहीं कितने, ये सब शरीर के नाम है भैया, तुम्हारा नाम नहीं है। इसलिए मैं ठग जी कहूँ ना, बुरा मत मानना। वैसे तो बुंदेलखंड वाले सोते बोले महाराज ठग ठग क्या कह रहे हैं, रोज सोते होंगे, जो सुनते होंगे एमपी यूपी के। हाँ, वो जयपुर वाले आए थे जो बोले ठग, मैंने हाँ ठग बघेरवाल में ठग गोत्र है। क्या? बघेरवाल में
ठग गोत्र मैंने कहा, तो बोले ठग, हंसने लगे वो, तो ठग मैंने नाम लिखा ना उसमें, वर्धमान ठग आदि, तो मतलब तो हंसने लगे ठग, मैंने ठगी जाओगे तुम, तो जाओ ठगो, और सही में ठग गया। तो ठग तो ठग ही है, तो ठग गोत्र मैंने कहा क्या है, ठग है। तो विश्वास करना कहने का अर्थ ये है कि ये मात्र शरीर के हैं, पर्याय के हैं। किसके हैं? शरीर के, पर्याय के। और पर्याय का जो हमारी आत्मा का नहीं है, हमारी आत्मा की पर्याय का नहीं है, शरीर के, पुद्गल शरीर के पर्याय, आत्मा का, जीव का पर्याय, पर्याय में पर्याय, कुछ भी कह दो पन। जीव के यद्यपि विभाव पर्याय है, ध्यान रखना, जीव की विभाव पर्याय मनुष्य पर्याय, लेकिन इन सब से विरक्त होकर, क्योंकि ये शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी नाशमान है। आचार्य महाराज ने, अमित गति स्वामी ने एक जगह लिखा, इस्यास्ति नैकम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र पृथक कृते चर्मणि गोमकूपा कुतो हि तिष्ठति शरीर मध्य। उन्होंने लिखा, जब मेरे शरीर का साथ मेरी आत्मा का नहीं है, शरीर मेरी आत्मा का साथ छोड़ देता है, तो फिर अन्य दिखने वाले, बिल्कुल भिन्न दिखने वाले ये पुत्र, स्त्री, परिवारजन, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? जब मेरा शरीर ही मेरा धोखेबाज है, मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ देगा। जब मरते हैं व्यक्ति, कोई भी मरता है, बताओ भैया लेके जाता है शरीर क्या? इस शरीर को जो दिख रहा है, देखे जाता है क्या? जल जाता है, यहीं जलाने वाले जला देते हैं, मर जाता है, चला जाता है व्यक्ति, उसको तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कल जब रत्नकंड श्रावकाचार्य की क्लास चली, तो रत्नकंड श्रावकाचार्य में आचार्य महाराज ने बताया कि शोकम भयमो सदम क्लेदम कलसम पीत्वा सत्तो समृत रुत्मयी आहारम परिहाप, उसमें बाद में दिया आहारम परिहाप क्रमशः स्मृतम स्निग्धम चाह पे तो खरपान पूरित कृष्णा खरपान हाप नाम अपनी कृत्वा कृतोपमसिक्तता पंच नमस्कर्म तनुम त्यजेत सर्वित ने। मेन विषय पे आ जाओ कि उन्होंने पहले एक आहार का त्याग दिया, आहारम परिहाप पे क्रमशः स्निग्धपानम, पहले आहार का त्याग करो, फिर क्रमशः स्निग्ध आदि बढ़ाओ, फिर स्निग्ध आदि का त्याग करो, फिर पानी आदि आंचल में खरपान रखो, फिर उसके बाद खरपान हापनाम अपी, खरपान आदि का त्याग भी करो, खरपान हापनमति कृत्वा कृतो बस में सकता, खरपान आदि का गर्म जल आदि का भी त्याग करके, खरपान आदि का भी त्याग करके आचाम लेने आंवला अथवा इमली का पानी आदि और मठा जो होता है छाछ, और एक बात चावल का माड़ जानते हो चावल का? आजकल तुम लोग नहीं निकालते होंगे, नहीं बनता होगा आपके यहाँ।